जय नारायण स्टूडेंट, यहाँ पे मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के जस्ट पहले आपको एक्टिविटी कराने जा रही हूँ, जिसमें कि यहाँ पे मैंने कुछ क्रेयॉन कलर्स लिए हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स कलर को कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली आप यही करेंगे कि आपने किया 1 ऑरेंज कलर क्रेयॉन, देन 2 येलो कलर क्रेयॉन एंड 4 ब्लैक कलर क्रेयॉन, और टोटल हो गए 4 + 2 6 + 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन 7 हो गए। यही आप करेंगे। अब आप यहाँ से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कांस्टेंट का, कि यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 1, तो 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? 1 ऑरेंज कलर क्रेयॉन को। 2 इंडिकेट कर रहा है 2 येलो कलर क्रेयॉन को, और 4 इंडिकेट कर रहा है 4 ब्लैक कलर क्रेयॉन को। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन यहाँ पे 7 हो गए, और ये हमारा कॉन्सेप्ट था कांस्टेंट टर्म का। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट इज ए सिंबल विच हैज फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा, अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि हमने एक बॉक्स में कुछ टॉफीज ली, जिसमें कि कुछ गोल्डन कलर में है और कुछ सिल्वर कलर में है। अब हमें ये पता है कि नंबर ऑफ सिल्वर कलर टॉफीज यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया 4। और हमें ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ गोल्डन कलर टॉफीज कितनी है। इसके लिए क्या करेंगे, जब भी हमें कोई अननोन थिंग होती है और हमें वो नहीं पता है कि नंबर ऑफ टॉफीज गोल्डन कलर कितनी है, या कोई भी ऐसी चीज हो जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो वहां पे हम एक वेरिएबल, एक सिंबल लेते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को लेंगे, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हमारा हो सकता है XYZ में। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि X नंबर ऑफ टॉफीज क्या है, गोल्डन कलर की हैं। अब कोई बोलेगा आपसे कि टोटल करिए इसका, इन दोनों ही कलर की टॉफी, यानी कि आपको बताना है इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ टॉफीज क्या है। तो आपने ये देखा था कि 4 कलर की सिल्वर कलर है और X क्या है, गोल्डन कलर टॉफीज है। तो दोनों को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इन दिस बॉक्स। अब क्या करना है, यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है वेरिएबल का। तो वेरिएबल कैसे आता है, जब भी कोई हमें अननोन चीज पता करनी होती है तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल में हम कोई भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये समझ में आ गया, दीज आर कांस्टेंट, ये सारे हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। वन, 2, 4, 7 सारे हमारे कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो हमें यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, ये जो नंबर्स हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो ऑपरेशंस यानी कि डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है। तो इस पूरे टर्म को हम कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्यों इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं, सारे जो सिंबल्स हैं, वो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हैं, तो इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और यहाँ पे एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है जो कि कनेक्टेड है प्लस साइन से, तो इसको हम कहेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, यानी उन दोनों को अगर डिफरेंट ऑपरेशन से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि यहाँ तो प्लस साइन से कनेक्टेड है, अगर हम 4x ले लें, यानी मल्टीप्लीकेशन साइन से कनेक्टेड है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तब भी हम इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर डिवीजन साइन के साथ कनेक्टेड है तब भी हम उसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे, और अगर माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है तब भी हम उसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इन 4 ऑपरेशन के साथ अगर
वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड है तो उनको हम कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम सेकंड बात आती है, सेकंड चीज हमारी की टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जैसे कि 4x प्लस 5 है, ये हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर कोई दो कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड है तो वो क्या होंगे, टू टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4x फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड 5 हो गया, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 2। और अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन साइन से कनेक्टेड है कोई भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल जैसे 4x, इसमें क्या हो गया, 1 टर्म। अगर हमने ले लिया 4x प्लस वाई प्लस 5 तो यहाँ पे कितने 2 टाइम्स प्लस साइन है, यानी कि ये 3 टर्म्स में डिवाइडेड है। और अगर x प्लस एक्स अपॉन 2 है या 2 अपॉन एक्स है तो ये भी 1 टर्म हो गया, यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में वो 1 टर्म में होता है, और प्लस और माइनस के केस में जैसे 4x माइनस 5 ले लिया हमने तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। इसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, टर्म्स के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। अगर हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3xy, अब अलग अलग 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, दोनों ही टर्म्स के फैक्टर फाइंड कर लें। तो फैक्टर कैसे करेंगे, कांस्टेंट को हमने अलग कर दिया और वेरिएबल को हमने अलग कर दिया। फिर हमें पता है 4 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 एंड एक्स स्क्वायर का फैक्टर होगा x इंटू एक्स। इसी तरह माइनस 3xy का फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका -3 कांस्टेंट हमने अलग कर दिया और ये हो गया xy। फिर हमने क्या किया, xy को भी अलग कर दिया x इंटू वाई। तो दीज ऑल आर factors of minus 3xy and these all are factors of 4x square। तो ये था कॉन्सेप्ट फैक्टर्स ऑफ टर्म्स का। नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लें जैसे कि 5xy, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा, न्यूमेरिकल फैक्टर होगा जो इसका, वही हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ 5xy इज 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -7x स्क्वायर वाई। -7x स्क्वायर वाई में कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट -7 है जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे -7 इज द कोफिशिएंट ऑफ -7x स्क्वायर वाई, यानी इस पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे -7 है और यहाँ पे 5 है। तो यानी हम कांस्टेंट टर्म को ही क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। तो इसको केवल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ xy भी बोल सकते हैं। 5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ xy, -7 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y। अब नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक एंड लाइक टर्म्स क्या होते हैं, व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्राइक फैक्टर्स दे आर कॉल्ड लाइक। ऐसे टर्म्स जिनका अलजेब्राइक फैक्टर सेम हो उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जैसे 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 टर्म्स ऐसे हैं जिनका अलजेब्राइक फैक्टर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे लाइक, लाइक टर्म्स। लाइक हमारा क्या हो गया, 2xy एंड 5xy, दोनों में xy है, यानी कि टर्म्स विच हैव सेम अलजेब्राइक फैक्टर। ऐसे टर्म्स जिनके सेम अलजेब्राइक फैक्टर हो उनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म ऐसे 2 टर्म्स या 2 या मोर देन 2 टर्म्स जिनमें कि
डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्राइक फैक्टर्स हो, जैसे कि अगर ये ले लें 2xy और -3x, तो 2xy एंड -3x दोनों ही क्या है, अनलाइक, क्योंकि यहाँ पे xy फैक्टर है, अलजेब्राइक फैक्टर है, और यहाँ पे केवल x है। तो ये क्या है, डिफरेंट अलजेब्राइक फैक्टर्स है, तो इनको हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। तो ये था कॉन्सेप्ट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। फर्स्ट हमारा है मोनोमियल। मोनो मीन्स वन होता है, यानी कि ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म हो, जैसे कि 7xy, इसमें केवल वन टर्म है, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, यानी ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कि टू टर्म्स हो, जैसे x प्लस 5, x एंड 5 टू टर्म्स है इसमें, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। ट्राई मीन्स थ्री, तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे x प्लस वाई प्लस 5, 3 टर्म्स हो गए, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वन और मोर देन वन टर्म्स हो, यानी कि वन और मोर देन वन टर्म, यानी कि वो मोनोमियल भी होगा, बाइनोमियल भी होगा और ट्राइनोमियल। ये सारे ही टर्म्स को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, एन एक्सप्रेशन विद ओनली विद वन और मोर देन वन टर्म्स। थैंक यू।